कि ठाकुर जी गोकुल क्यों गए, ब्रज में क्यों गए, यशोदा के यहां क्यों आए हैं, उसके पीछे कारण कई हैं। पर एक कारण हमारे पूज्य नाना जी बहुत सुंदर बताते थे। वो लाला एक बार कहा भयो, ब्राह्मणन की बात को सत्य करवे के काजे ठाकुर जी गोकुल गए। मैंने की कैसे नाना जी? तो नाना जी हमारे एक प्रसंग सुनाए कि नंद बाबा यशोदा मैया के कोई लाला नाय हतो। तो नंद बाबा ने अपने कुल पुरोहित सांडिल मुनि से कही कि आप हमारे घर एक अनुष्ठान कर दो, जैसे हमारे घर एक लाला है जाए। और हमें लाला की कामना या हमारे नहीं है कि हमारा वंशवर्धन होएगो, हमारो अंतिम संस्कार करेगो, खूब धन कमावेगो, हमारो घर आगे बढ़ावेगो। इन सब कारण से हमें लाला नहीं चाहिए। सांडिल मुनि किस भाव से चाहिए? बोले संतन की सेवा करवे वारो, गैयान की रक्षा करवे वारो, ब्रजवासीन को लाड़ लड़ावे वारो, इन सबन को सेवक एक चाहिए हमको, ऐसी कृपा करो। भाई कल ठीक था तुम्हारा, आज क्या किया है? बहुत गूंज रही है आवाज, हमें ही दो दो आवाज सुनाई दे रही है हमारी। कोई नहीं, आप कथा सुनो। तो क्या बता रहा था? हाँ, तो नंद बाबा यशोदा मैया ने किस भाव से पुत्र की कामना की? गौ सेवा, संत सेवा, ब्रजवासीन की सेवा, इन सबन की सेवा भावना वारो हमें एक लाला चाहिए। और यही भाव से हमारे यहां आप एक अनुष्ठान कर दो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो सांडिल्य मुनि ने एक तिथि निकाली, मुहूर्त निकाला। बोले ठीक है, एक बहुत बढ़िया मुहूर्त है, इसमें हम आएंगे और आपके अनुष्ठान करेंगे। सांडिल्य मुनि तो कहीं किसी कार्य में व्यस्त हो गए, कहीं कोई बड़ा अनुष्ठान था तो नहीं जा पाए। उन्होंने अपने भांजे को भेजा, बोला आप जाओ और नंद बाबा के यहां अनुष्ठान करके आओ। सांडिल्य मुनि के भांजे आए। हमारे ब्रज में आज भी नियम है कि कोई संत महापुरुष आए तो माताएं चाहे कितनी भी उम्र की हों, घूंघट करके सिर ढक के थोड़ा वैसे ही प्रणाम करें। तो जैसे ही सांडिल्य मुनि के भांजे घर पर पधारे तो यशोदा मैया ने घूंघट करके आई। अच्छा, यशोदा मैया की आयु 80 वर्ष की, पर मैया सुंदर बहुत हैं। यशोदा मैया का सौंदर्य भागवत में वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर है यशोदा मैया। कोई विशाल रूप नहीं है मैया का, मैया बड़ी सरल सहज और बड़ी 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 सुंदर हैं। ठाकुर जी की मैया हैं। तो यशोदा मैया जैसे ही सांडिल्य मुनि के भांजे आए, सब आचार्य गण आए, तो श्रृंगार तो किया ही हतो, उनने घूंघट करके जैसे ही प्रणाम करवे गई तो उनको लगे कि कोई नव विवाहिता कोई कन्या प्रणाम कर रही है। क्योंकि यशोदा मैया ऐसे ना रहे, में पूरी सज धज के रहे, खूब बढ़िया सुंदर नूपुर पहन के रहे, करधनी पहने, खूब आभूषण धारण करें, कड़ूला पहने, आदि आदि सब भाव। तो उनको देख करके कहीं ऐसा भाव आया कोई नवेली बहू तो नहीं है। ब्राह्मण तो सबको आशीर्वाद देते हैं। जैसे यशोदा मैया ने प्रणाम करी तो सब आचार्य ब्राह्मणों ने सोचा कोई नवीन बहू है, तो सबने चर सौभाग्यवती रहो और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, हमारो ऐसा आशीर्वाद। हमारे पूज्य नाना जी कहते बोले वही दिना ठाकुर जी ने मन बना लियो कि ब्राह्मण ने आशीर्वाद दियो, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, इनकी वाणी सत्य करवे मुझे जानू ही पड़ेगो। जन्म भले ही देवकी के यहां लिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ब्रज लीला करना चाहते तो और भी तरीके हो सकते थे, देवकी के संग रह के भी कर सकते थे। यशोदा जी के पास क्यों गए? क्योंकि यशोदा जी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद था। और फिर हमारे नाना जी एक कथा सुनाते कि सब ब्राह्मण अनुष्ठान के लिए यमुना तट पर पहुंचे और नंद बाबा ने खूब जोरदार महाराज व्यवस्था करी ब्राह्मणन के काजे। बैठवे की उत्तम व्यवस्था, सोवे की उत्तम व्यवस्था, आसन चौकी बहुत सुंदर सब व्यवस्था करी। और एक हलवाई, मथुरा को सबसे बढ़िया हलवाई लगा दियो कि चकाचक बना के पवाओ सब ब्राह्मणन को। रात्रि में सोए सब ब्राह्मण, जैसे ही सुबह उठे यमुना स्नान करके संध्या वंदन करके सब ब्राह्मण बोले हाँ भैया सब लोग बाल भोग पा लो, और बाल भोग पावे के बाद अनुष्ठान में बैठेंगे। बाल भोगी इतना सुंदर बनो, बेड़ई, आलू की सब्जी, जलेबी और जाने कहा का बहुत सारी सामग्री बनी।
देसी घी में बिल्कुल बढ़िया धोरी गैया को दूध। ठाकुर जी की गौशाला की गैयान के दूध में से भी सुगंधी आवे, ऐसी गैया, उनके दूध से बने हुए घी से बढ़िया सुंदर सामग्री बनी। सब ब्राह्मणन ने महाराज इतनो पायो जैसे भोजन पा रहे हो, इतनो पायो, चकाचक पेट भर गयो। सब ब्राह्मण जैसी अनुष्ठान में बैठे तो सबन को उबासी आने लगी, कोई की आंख भारी रहने लगी, आपस में एक दूसरे को मुख देखने लगे। बोले कहा करें भैया, बहुत पा लियो, अब तो नींद आ रही है। तो जो आचार्य ब्राह्मण थे वो बोले एक काम करो, सब सो जाओ, अभी ने आराम कर लियो, दोपहर में उठेंगे, फिर से स्नान करेंगे, फिर अनुष्ठान में बैठेंगे। देखो ऐसे अनुष्ठान खंडित हो जाएगा अगर हम सोए तो। सब ब्राह्मण बोले हाँ जी काम बढ़िया, एक आध घंटा थोड़ा आराम कर लेने, भोजन पच जाएगा, फिर करेंगे अनुष्ठान। सब ब्राह्मण तान दुपट्टा सो गए। थोड़ी देर बाद जब उठे, स्नान ध्यान करके सब तैयार है करके जैसे ही अपने अपने आसन पर बैठे, सोई रसोईया ने आवाज दे दी, बोले राजभोग तैयार है क्यों, सब ब्राह्मण देवता आ जाओ। सब ब्राह्मण बोले भैया अनुष्ठान तो शुरू है, जान दे, ये भोजन पहले शुरू है को है। बोले नेक नेक पालियो, फिर अनुष्ठान बैठ जाइयो। अब जहां नाश्ता भोजन की तरह बना था तो भोजन कैसा बना होगा। सब ब्राह्मण बोले चलो थोड़ी थोड़ी दो दो रोटी पालें फिर करेंगे। जैसे पहुंचे महाराज, जे बड़ी गिलास भर के तो छाछ और सबन को बढ़िया सुंदर सामग्री, 5 प्रकार की सब्जी, 3 प्रकार के मिष्ठान, 3 प्रकार की पूड़ी, मसालेदार पूड़ी अलग, मीठी पूड़ी अलग और सामान्य साधारण पूड़ी अलग। ब्राह्मण ने प्रेम से पायो। पावे के बाद आचार्य जी बोले जल्दी जल्दी सबरे हाथ मुंह धो के आओ, बैठो अनुष्ठान में। सबरे हाथ मुंह धो के जैसे अनुष्ठान में बैठे, जोर जोर की डकार लेने लगे, पेट पे हाथ धर के बोले आचार्य जी नेत्र भारी है रहे हैं, हमसे तो बैठो ही नहीं जा रहा, उबासी आ रही है, छाछ और पी गए ऊपर से, छाछ पीने के बाद नींद आवे। ऐसे तो अनुष्ठान खंडित हो जाएगा, नंद बाबा के यहां लाला होना चाहिए। आचार्य जी बोले क्या करें, एक काम करो फिर आराम कर ले रहे, आज शाम को और पूरी रात भर अनुष्ठान करेंगे। आज शाम को कोई प्रसाद नहीं पावेगो भैया, रसोईया के तो हल्को हल्को अल्प आहार बनावेगो। ब्राह्मण बोले भैया शाम को खिचड़ी बना दियो बस। और सबरे ब्राह्मण फिर सोवे चले गए, फिर आराम कियो। पूरे दिन महाराज चकाचक नेत्र बंद करके, और सब ब्राह्मण जब प्रेम से प्रसाद पामे और सोवे जामे तो सोते सोते सबरे ब्राह्मण एक साथ प्रार्थना करें, हे विधाता जहां नंद बाबा ने ऐसी जोर की व्यवस्था करी है, ऐसा प्रेम लुटाए रहो, ऐसा आनंद करा रहो ब्राह्मणन को, हे विधाता या तो लाला दे दियो और लाला ना देना हो तो तू ही लाला बन के आ जाइयो। सब ब्राह्मण एक साथ ठाकुर जी से प्रार्थना करें। रात्रि को सबरे उठे, स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके बोले हाँ भाई थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा लो, फिर बैठे अनुष्ठान में। और खिचड़ी खावे गए तो वो खिचड़ी भी ऐसी वैसी नहीं बनी, बहुत जोरदार बनी। और खिचड़ी में ही इतने मेवा, बादाम ले, केसर ले, पिस्ता ले, काजू ले, किशमिश ले, और जे देसी घी ऊपर डाल डाल करके जे बढ़िया खिचड़ी। राधा वल्लभ जी में खिचड़ी प्रारंभ होने वाली होगी, अब है गई होगी पता नहीं, शीतकाल में होती, क्या जोरदार 2 बजे से भट्टी चालू होती है रात्रि में। और मंगला दर्शन होने के बाद खिचड़ी का प्रसाद मिलता, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी खिचड़ी नहीं मिलती। हमें तो ऐसा विश्वास है कि श्री राधा वल्लभ जी में जब खिचड़ी भोग बटता है ना, सुबह मंगला में दर्शनार्थी में गौरते गौर करियो, है सके ब्रह्माऊ आते हो, शंकर जी भी आते हो, वह खिचड़ी को पावे, ऐसी कहीं ना मिल सके ऐसी प्रसादी। ब्राह्मणन ने पेट भर के खिचड़ी पाई ली। अब जोरदार खिचड़ी पा करके जैसी अनुष्ठान करवे बैठे, 1 आध घंटा तो अनुष्ठान है गयो, लेकिन वहां के बाद आचार्य जी ने नेत्र खोल के सब ब्राह्मण देखे तो कोई उबासी ले रहा हो, कोई नींद आ रही, बोले खिचड़ी में ही इतने मेवा है कि वैसे ही आलस से आ गयो। आचार्य जी बोले ऐसे तो अनुष्ठान होगो नहीं भैया, तुम लोग एक दिन तो पूरा निकार दियो, नंद बाबा के बालक कैसे होएगो। सब ब्राह्मण विधाता से प्रार्थना करें, हे विधाता हमारा अनुष्ठान अभी प्रारंभ ही नहीं भयो है, केवल भोजन को अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन यहाँ नंद बाबा ने सब ब्राह्मणन को इतना प्रसन्न कर दियो है। नंद बाबा के घर एक सुंदर सो जो ब्राह्मण की सेवा करे, बालकन की सेवा करे, गौवन की सेवा करे, विश्व की सेवा करे, ब्रज को नाम ऊंचो करे, ऐसा बालक दे दिए। हमारे पूज्य नाना जी कहते उन ब्राह्मणों के प्रेम भरे ठाकुर जी की प्रार्थना से
श्री ठाकुर जी इतने रीझ गए, जन्मे ब्रज में, आए देवकी मैया के यहां, चाहते तो सारी लीला का विस्तार वहीं कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मणों की वाणी को सत्य करने के लिए ठाकुर जी यशोदा जी के पास आए, नंद बाबा के पास आए और 11 वर्ष 56 दिन तक उन्हीं के लाला बन के रहे।